नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज़। दबंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष सप्रे। आइए अब नज़र डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों की ओर। उज्जैन आए नए कलेक्टर आशीष सिंह ने ताबड़तोड़ व्यवस्थाओं में परिवर्तन करते हुए सुधार किया है। आते ही उन्होंने आरडीगार्डी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, वहीं संपूर्ण लॉकडाउन के आदेश जारी किए हैं। शहर में भोजन व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए सभी संस्थाओं की परमिशन निरस्त कर दी गई है और नगर निगम के माध्यम से शहर में भोजन बनवाने का काम शुरू किया जा रहा है। कलेक्टर ने दबंग न्यूज़ संवाददाता अमृत बेंडवाल से विशेष बातचीत में बताया कि आरडीगार्डी अस्पताल में व्यवस्थाओं में सुधार आया है। वहीं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मरीजों की संख्या अभी निरंतर बढ़ेगी, लेकिन मौत की संख्या में विराम लगेगा। वहीं अब आरडीगार्डी अस्पताल से कई लोग ठीक होकर अपने घर को लौट रहे हैं। धीरे धीरे सारी व्यवस्थाओं में सुधार आएगा। नए कलेक्टर जो यहाँ पर पहले निगम आयुक्त भी रह चुके हैं, पूरे उज्जैन से पूरी तरह से वाकिफ़ है। आते ही उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को चेंज किया है। भोजन व्यवस्था अब निगम कर्मचारी उठाएंगे और सारे घरों तक ये भोजन पहुँचाने का काम करें। सर, किस तरह की व्यवस्था चेंज की गई है और क्या क्या किया गया है? देखिए, व्यवस्थाओं में चेंज इस तरीके से किया गया है कि लॉकडाउन का पालन किस तरीके से और ज़्यादा सख्ती से कराया जाए। और ये देखा गया था कि भोजन वितरण में लगे हुए कई सारे लोग थे जो खुद संक्रमित हो रहे थे, दूसरों को संक्रमित करने का भी काम कर रहे थे। तो हमने पूरी व्यवस्था नगर निगम को सौंपी है। कोई भी व्यक्ति भूखा न रहने पाए, ये नगर निगम सुनिश्चित करेगा। जितने भी अगर कोई भोजन पैकेट बनाने में हमारी मदद करना चाहता है तो हम लोग उसको पूरे पासेज इशू करेंगे। जितने पैकेट हमको देना चाहता है दे सकता है, लेकिन नगर निगम के माध्यम से वितरित होंगे। इसके अलावा जो दूसरी भी प्रकार की गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां, कहीं पे सब्जी बिकने की सूचना प्राप्त हो रही थी, कहीं पर दूसरी दुकान खुलने की सूचनाएं प्राप्त हुई थी, उन पर भी बहुत सख्ती लगाई जा रही है। कोरोना से हम लोग तब तक नहीं लड़ सकते हैं जब तक ये लॉकडाउन का पीरियड है, तब तक हम लोग सख्ती ना करें। तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसकी वायरस को चेन को ब्रेक करने का बहुत सशक्त माध्यम जो है एक वो लॉकडाउन है। सर, अभी भी बेवजह लोग रोडों पर घूमते नजर आ रहे हैं, तो उन पे किस तरह की सख्ती वाकई है? देखिए, मेरे द्वारा जो है सभी एसडीएम्स को, तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस कर्मचारियों के साथ में, अधिकारियों के साथ घूमकर इन सब स्थितियों पर नज़र रखें और आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग मुकदमा दर्ज करने का भी काम करेंगे। और अगर एक दो दिन में स्थिति हमको लगता है कि इससे भी कंट्रोल नहीं हो रही तो हम लोग अस्थायी जेल बनाकर वहाँ पर रखने का भी काम करेंगे। लेकिन किसी भी हालत में अनावश्यक रूप से लोग जो घूम रहे हैं उनको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरडीगार्डी में जो व्यवस्थाओं में सुधार किया गया, किस तरह का सुधार किया गया? देखिए, आरडीगार्डी में एक तो हम लोगों ने ये सुविधा दी है कि अगर उसके परिजन हैं, मरीज के परिजन हैं, अगर मरीज से बात करना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से सभी लोग आदान प्रदान कर सकते हैं, सूचनाओं का फ़ोन पे बात कर सकते हैं। उससे मरीज़ को भी ये संतुष्टि रहती है कि घर वालों के टच में है, घर वालों को भी संतुष्टि रहती है कि वो मरीज़ का इलाज जो है वो ठीक ठाक चल रहा है। इसके अलावा जो भी कुछ वहाँ से दिक्कतें आ रही थीं, पानी से संबंधित, खाने से संबंधित, उनमें सब में भी पर्याप्त रूप से सुधार हो गया है। ऐसी अब कोई शिकायत जो है वहाँ से नहीं आ रही है। अच्छी बात यह है कि इसी का परिणाम है कि पिछले 3-4 दिनों में लगभग 30 के आसपास मरीज जो हैं वो ठीक हो चुके हैं आरडीगार्डी से, और वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो ये पॉजिटिव साइन है और मैं आप लोगों के माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि बीमारी को छुपाने की आवश्यकता नहीं है। आरडीगार्डी से कितने सारे मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं, और इसके साथ साथ अरविंदो में हमको 100 बेड मिल गए हैं। हमारा जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का सेंटर है वहाँ पर हमारे अभी 46-48 पेशेंट जो हैं मौजूद हैं। और इसके अलावा एक ट्रॉमा सेंटर जो है हम लोग वो नया 100 बेड का बना रहे हैं। तो बीमारी को न छुपाएं। बीमारी को अगर हम लोग छुपाते नहीं हैं, तत्काल डॉक्टर को दिखा देते हैं, तो इसमें मृत्यु दर पे हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से अंकुश लगा सकते हैं। सर, जो मरीजों की संख्या बढ़ रही, क्या अब आगे और बढ़ेगी? निश्चित रूप से अभी जो पॉजिटिव्स की हमारी संख्या है, आप ये मान के चलिए 8-10 दिन तक और बढ़ेगी। उसका कारण ये है कि जो संक्रमण फैल चुका है, हमको तत्काल प्रभाव से उन तक पहुंचना है, उनको आइसोलेट करना है, उनकी सैंपलिंग करनी है और उनका इलाज कराना है। तो जो पॉजिटिव की संख्या है वो निश्चित रूप से ऊपर जाएगी, लेकिन इलाज बढ़ेगा, मृत्यु दर में कमी आएगी और जो वायरस की चेन है वो बहुत जल्दी ब्रेक होगी। सर, ये जो लोग बाहर के फंसे उनको बाहर पहुंचाने की किस तरह की व्यवस्था की गई है? 2 लोग शादी के लिए 2 दिन बाद शादी हो, वो भी आए थे क्या? देखिए, अभी ये चूँकि इंटर स्टेट वाले लोग हैं और ख़ास तौर पर जिस कपल की आप बात कर रहे हो वो राजस्थान जाना चाहते हैं, राजस्थान से किसी को बुलाना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार ने अपने पूरे बॉर्डर सील करके रखे हुए हैं, इसीलिए हमारी तरफ से भी मदद संभव नहीं है। ये लोग जब तक यहाँ पर रहेंगे तब तक हमारी तरफ से पूरी मदद करेंगे।
तो सर ने बताया कि मरीजों की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन उनकी चेन को तोड़ने के लिए अब पूरी आडी गाड़ी पूरी तरह से तैयार है और कहीं ना कहीं मरीजों में भी सुधार आ रहा है। लगातार रोजाना मरीज सुधर कर आडी गाड़ी से बाहर आ रहे हैं। मौतों की संख्या भी कम दिखाई दे रही है। वहीं जो व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है, लॉकडाउन का पालन करवाया गया है, सख्ती से पालन यहाँ पे करवाया जाएगा और जो लोग फंसे हैं उनके लिए भी एक उचित व्यवस्था की जाएगी। उज्जैन से दबंग न्यूज़ के लिए अमृत बेंडवाल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए दबंग न्यूज़।